तो दोस्तों रेल्स में आप माइग्रेशन का यूज़ करके डेटाबेस से रिलेटेड कोई भी टास्क बहुत ही इजीली परफॉर्म कर सकते हो। लाइक आपको डेटाबेस में टेबल क्रिएट करना हो, टेबल में कुछ मॉडिफिकेशन करना हो, तो वो आप माइग्रेशन के थ्रू बहुत ही इजीली कर सकते हो। और इसमें सबसे खास बात ये है कि आपको कुछ भी क्वेरी वगैरह फायर नहीं करनी पड़ती। अगर आप MySQL से फैमिलियर होंगे तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि आपको डेटाबेस में कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह करने के लिए क्वेरीज फायर करनी पड़ती है, बट इसमें ऐसा नहीं है। तो इसमें ऐसा क्यों नहीं है और ये किस तरीके से डेटाबेस के थ्रू इंटरकनेक्टेड है, किस तरीके से डेटाबेस क्रिएट वगैरह होता है इसमें, वो सब कुछ हम फुल डिटेल में देखने वाले इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा गाइस, कुछ भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा बिकॉज पूरी वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर करना ताकि मेरी जब भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम हमारे प्रोजेक्ट में जाते हैं, यूज़र मैनेजमेंट, ये आ गए। तो रेल्स में आप दो तरीके से माइग्रेशन जनरेट कर सकते हो। तो पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ, रेल्स जनरेट मॉडल। हम मॉडल के थ्रू करेंगे क्रिएट। मॉडल हमारा यूज़र नेम का होगा, क्या गाइस। तो लाइक हम इसे यूज़र 1 ले लेते हैं फॉर हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। यूज़र 1 में हम क्या रखेंगे, नेम। हम फील्ड यहीं पर भी असाइन कर सकते हो चाहे तो माइग्रेशन फाइल में भी, लेकिन यहाँ पर आप हैबिट बनाइएगा कि आप जब मॉडल क्रिएट कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो, वहीं पर आप फील्ड असाइन करें। तो नेम हम रखेंगे स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग। अब हम रखते हैं यूज़र नेम। इसमें भी आप गाइस यूज़र नेम भी स्ट्रिंग टाइप का आएगा, बट रेल्स माइग्रेशन में क्या होता है कि अगर आप कोई टाइप डिफाइन नहीं करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ही उसे स्ट्रिंग टाइप मिलेगा। तो गाइस मैं इसे कोई टाइप डिफाइन नहीं करता हूँ, तो देखते हैं हम कि ये बाय डिफ़ॉल्ट इसे स्ट्रिंग टाइप में लेता है या नहीं लेता है। तो नेम को मैंने स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया, यूज़र नेम को मैंने कुछ भी डिफाइन नहीं किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसे स्ट्रिंग लेना चाहिए। तो देखते हैं क्या करता है ये देखिए गाइस, इसने क्या क्या जनरेट किया है। इसने माइग्रेशन फाइल जनरेट करके दे दी हमारी, इसने मॉडल जनरेट करके दे दिया है उस यूज़र का, और इसने टेस्ट केसेस लिखने के लिए भी फाइल जनरेट की है। तो हम अभी हमारे माइग्रेशन फाइल को ओपन करते हैं। ये देखिए गाइस, क्रिएट यूज़र 1, ये प्लूरल बना देता है। आप जो भी नाम दोगे मॉडल का, ये माइग्रेशन फाइल में उसे प्लूरल बना देगा। तो गाइस ये किससे इनहेरिट हो रहा है, ये हो रहा है एक्टिव रिकॉर्ड माइग्रेशन से इनहेरिट हो रहा है। और ये 6.0 हमारा रेल्स का वर्जन है। आप चाहे तो जेम फाइल में चेक कर सकते हैं, ये देखिए 6.0.3 हमारा रेल्स का वर्जन है, यही उसने वहाँ पर बताया। तो ये जो एक्टिव रिकॉर्ड है ना, ये एक्टिव रिकॉर्ड माइग्रेशन ही इसको पावर देता है कि ये विदाउट एनी क्वेरी आपके डीबी से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। तो ये जो एक्टिव रिकॉर्ड फ्रेमवर्क है बहुत ही पावरफुल है और यही रेल्स को बहुत ही दूसरी लैंग्वेजेस से अलग बनाती है और ख़ास बनाती है। तो गाइस देखिए, यूज़र नेम में हमने कोई भी टाइप असाइन नहीं किया था, इसने बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग टाइप का ले लिया उसे। एंड गाइस आई थिंक हमने स्पेलिंग मिस्टेक की थी नेम में, या नाउ इट्स करेक्ट। तो चलिए हमने 2 फील्ड ली है, ये हमारी फाइल बन गई है। अब इसको हमें माइग्रेट करना पड़ेगा। माइग्रेट करना ज़रूरी होता है गाइस, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ, रेल्स डीबी माइग्रेट स्टेटस, ये इस कमांड के थ्रू आप आपकी माइग्रेशन फाइल्स के स्टेटस चेक कर सकते हैं। देखिए स्टेटस में अभी हमारा माइग्रेशन डाउन स्टेट में, डाउन स्टेट में मतलब ये अभी डेटाबेस में एंटर नहीं हुआ है। अगर आप कंसोल ओपन करोगे, लाइक मैं कंसोल विंड ओपन करता हूँ, रेल सी मैं लिखता हूँ यूज़र 1, डॉट न्यू। तो ये क्या बता रहा है, एक्टिव रिकॉर्ड स्टेटमेंट इनवैलिड, कुड नॉट फाइंड टेबल यूज़र 1। उसे टेबल मिल ही नहीं रही है क्योंकि अभी ये टेबल हमारी डाउन स्टेट में। तो इसे डाउन स्टेट से हमें अप स्टेट में लाना पड़ेगा। और अप स्टेट में कैसे लाएंगे, हमें सिंपली लिखना पड़ेगा रेल्स डीबी माइग्रेट, ये उसे अप स्टेट में कन्वर्ट कर देगा। ये देखिए गाइस, अगर आप अब इसका स्टेटस देखोगे रेल्स डीबी माइग्रेट स्टेटस करके, तो ये आपको स्टेटस अप में मिल गया। और सेम अगर आप कंसोल में एक्सेस करोगे ना, पहले हमें रिलोड करना पड़ता है कुछ भी चेंजेस की हो। तो ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट बन गया।
नेम, यूज़र नेम एंड गाइस ये क्रिएटेड डेट एंड अपडेटेड डेट क्या है? क्रिएटेड डेट एंड अपडेटेड डेट कहाँ से आई है? तो हमने हमारी माइग्रेशन फाइल में लिखा ही नहीं था, तो चलिए देखते ये कहाँ से आया। गाइस ये आया है इस टी डॉट टाइम स्टैम्प की वजह से। ये टाइम स्टैम्प क्या करता है? ये टाइम स्टैम्प बाय डिफ़ॉल्ट 2 फील्ड ऐड करके देता है हमें, 2 फील्ड ऐड करके देता है, क्रिएटेड डेट एंड अपडेटेड डेट। अब इन फील्ड का यूज़ क्या है? इन फील्ड का यूज़ ये है कि जब भी आपका किसी पर्टिकुलर टेबल का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो वो किस टाइम पर किस डेट पर क्रिएट हुआ है वो क्रिएटेड डेट में जाकर स्टोर हो जाएगा। और अपडेटेड डेट क्या करता है? अपडेटेड डेट में जब भी आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कुछ अपडेट वगैरह करते हो, लाइक मेरा नेम पहले शुभम था, बाद में मैंने उस नेम को शुभम से चेंज कर कर रोहित कर दिया, तो वो किस टाइम पर अपडेट हुआ है उसका टाइम और डेट वहाँ उस अपडेटेड डेट में स्टोर हो जाएगा। तो ये बड़ा यूज़फुल फीचर है। अगर आप मॉडल से जनरेट कर रहे हो ना तो ही ये टाइम स्टैम्प आपके इसमें आएगा। अगर आप डायरेक्ट माइग्रेशन फाइल जनरेट कर रहे हो तो ये टाइम स्टैम्प उसमें नहीं आएगा गाइस। तो ये तो हो गया। अब हम सेकंड तरीका देख लेते हैं कि किस तरीके से एक और सेकंड वे में आप माइग्रेशन जनरेट कर सकते हो। देखिए गाइस, सिंपली रेल्स जनरेट माइग्रेशन। अब क्या करना है? सपोज कीजिए हम एक कॉलम ऐड कर देते हैं इसी टेबल में, हमारी यूज़र की टेबल में। ओके गाइस, तो या फिर हम एक टेबल ही क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट पोस्ट नाम की हम टेबल क्रिएट करते हैं। हम पोस्ट नाम का कॉलम क्रिएट करते हैं। इसमें हम क्या रखते हैं? नेम, टाइटल रखते हैं गाइस। टाइटल बाय डिफ़ॉल्ट लेगा स्ट्रिंग, बट हम डिफाइन कर देते हैं या। अब अगर हमें इस पर्टिकुलर टेबल में हमें कुछ फॉरेन की असाइन करनी हो, जैसे सपोज मैं यूज़र टेबल को इसमें एज अ फॉरेन की लेना चाहता हूँ, तो वो कैसे करेंगे? तो हमें सिंपली लिखना होगा यूज़र एंड रेफरेंसेस। इस तरीके से गाइस आप फॉरेन की असाइन कर सकते हो इस टेबल में। सेस एंटर। ये गाइस ओपन हो गया है। चलिए हम इस वाली फाइल को भी ओपन कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, ये आ गया। रेफरेंस लिया है इसने यूज़र को, यूज़र टेबल को, नल फॉल्स, फॉरेन की ट्रू। देखा गाइस, इसने ऑटोमेटिकली फॉरेन की ले लिया है, तो हमें कुछ भी करना नहीं पड़ा। बस आप जब क्रिएट करोगे यहाँ से माइग्रेशन को, उस समय अगर आप डिफाइन कर दोगे यूज़र रेफरेंसेस, तो ये सब कुछ ऑटोमेटिकली कर देता है। ये खास बात है रेल्स की। और आप इसमें देखिए गाइस, इसमें टी डॉट टाइम स्टैम्प नहीं है। जो चीज़ इसमें थी वो चीज़ इसमें नहीं है, टाइम स्टैम्प। तो जब आप मॉडल के थ्रू क्रिएट करोगे ना तो ही वो आएगा, वरना नहीं आएगा। अब अगर मैं इसे क्रिएट करता हूँ, ठीक है, अब रेल्स डीबी माइग्रेट करते हैं हम इसको। ये देखिए दोस्तों, ये माइग्रेट हो चुका है। अब हम इसका स्टेटस भी चेक कर लेते हैं। स्टेटस भी अप है दोस्तों। तो अब हमें यहाँ पर चेक करते हैं पोस्ट डॉट न्यू। ये देखिए दोस्तों, पोस्ट डॉट न्यू हमें मिल चुका है। यूज़र आईडी एज अ फॉरेन की, टाइटल और टाइटल स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है गाइस, अगर आपको देखना है इनके डेटा टाइप, तो आप सिंपली टेबल का नाम लिखेंगे, ये आ गया। यूज़र आईडी इंटीजर लिया जो कि फॉरेन की है, और टाइटल स्ट्रिंग लिया। अब हम कुछ मैं आपको बेसिक कमांड्स बता देता हूँ कि क्या क्या है। आपको पहले तो रेल्स डीबी माइग्रेट, ये कमांड हो गई दोस्तों आपकी फर्स्ट, जो आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड रेल्स डीबी माइग्रेट स्टेटस, ये एक सेकेंड कमांड हो गई जिससे आप स्टेटस देख पाओगे आपकी माइग्रेशन फाइल का, कि वो अप स्टेज में या डाउन स्टेज में। ओके, एंड एक हो गई रेक डीबी रोल बैक। ये रोल बैक क्या करती है दोस्तों? रोल बैक जो अप स्टेज में है ना आपका सबसे लास्ट वाला माइग्रेशन फाइल, उसको डाउन स्टेज में कर देती है। जैसे कि देखिए अभी हमारे दोनों अप स्टेज में है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ।
ये देखिए दोनों अप स्टेज में। अब मैं चाहता हूँ कि जो लास्ट वाली फाइल है ना, इसको मुझे डाउन स्टेट में करके कुछ चेंजेस करके वापस अप में करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली लिखूँगा रोल बैक, रेल्स डीबी रोल बैक। तो ये क्या करेगा, जो सबसे लास्ट वाली फाइल है ना उसको अप डाउन स्टेज में कर देगा। आप स्टेटस से चेक कीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रिवर्टिंग, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक। ये देखिए लास्ट वाली माइग्रेशन फाइल को इसने डाउन स्टेट में कर दिया। तो ये कमांड्स आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर आप इसके ऊपर वाली को भी डाउन स्टेट में करना चाहते हो तो आपको एक और बार रोल बैक करना होगा सिंपली। ये गाइस रोल बैक हो चुकी है हमारी दोनों फाइलें, हम चेक कर लेते हैं। ये गाइस दोनों फाइलें रोल बैक हो चुकी। तो मेरा सजेशन आप लोगों को यही है कि अगर आपको किसी एक्सिस्टिंग फाइल में कुछ भी चेंजेस करना हो तो आप उसे पहले डाउन स्टेट में कीजिएगा, उसके बाद चेंजेस करके वापस अप स्टेट में कर देना, क्योंकि विदाउट डाउन स्टेट में चेंजेस की वो चेंजेस अप्लाइड नहीं होंगे डेटाबेस में। तो चलिए अब हम इसे माइग्रेट कर देते हैं वापस। ये देखिएगा इसने हमारी दोनों फाइल को माइग्रेट कर दिया है। तो अब मैं कुछ आपको बेसिक चीज़ें बताता हूँ। लाइक हमें कुछ कॉलम ऐड करना है हमारी पोस्ट की टेबल में। तो हम क्या लिखेंगे, रेल्स जनरेट माइग्रेशन एड कॉलम टू पोस्ट। ये जस्ट क्लास का नाम है गाइस, तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। बस ध्यान ये रखिएगा कि किसी भी माइग्रेशन फाइल की क्लास के नेम मिलते जुलते ना हो, वो अलग होना चाहिए बस। तो चलिए ये हो गया क्रिएट हमारा। हम इसे ओपन कर लेंगे एटम में। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, ऐड कॉलम, ऐड कॉलम। क्या कॉलम ऐड करने वाले हैं गाइज हम पोस्ट में हमारा ऑथर नहीं है, हम ऑथर को ऐड कर देते हैं। ठीक है, पहले हमें यहाँ पर उसका नाम लिखना पड़ेगा हमारी टेबल का। तो हमारी टेबल है पोस्ट, फिर हमारी फील्ड का नाम आएगा ऑथर, उसके बाद हमारी डेटा टाइप का नाम आएगा कि ऑथर फील्ड किस टाइप की होगी। तो हम स्ट्रिंग रखना चाहते हैं, स्ट्रिंग सेव रेल्स डीबी माइग्रेट। ये फाइल माइग्रेट हो चुकी है, लेट्स सी। गाइस ये देखिए हमारा ऑथर नाम का कॉलम ऐड हो चुका है। तो सेम वे में आपको करना है। अगर आप चाहते हो कि आप किसी पर्टिकुलर कॉलम को रिमूव करना चाहते हो तो उसके लिए रिमूव कॉलम, सेम आपको टेबल का नाम लिखना होगा। ठीक है, जिस कॉलम को आपको रिमूव करना है, सपोज मेरे को ऑथर को ही रिमूव करना है, और उसका टाइप देना पड़ेगा स्ट्रिंग। सिंपल गाइस, यही है, इसी तरीके से आप कर सकते हो। तो आपको मैंने जो बेसिक चीज़ें हैं माइग्रेशन में वो सारी चीज़ें एकदम डिटेल में बता दी है। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को केवल रेल्स गाइड ओपन करना है, उसमें इस टॉपिक को एक बार और डीप में अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि एक वीडियो के थ्रू तो आप लोग पूरा डीप में नहीं पढ़ सकते, बट जो भी बेसिक चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, आप लोगों को इसमें कोई इशू नहीं आने वाला है गाइस। तो आई होप आपको आज की वीडियो में मज़ा आया होगा, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर करते रहिएगा इसी तरीके की वीडियो और देखने के लिए, एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ओके गाइस, तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो ऑल द बेस्ट गाइस।